श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विश्राम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत मारुत नंदनाय नमः। श्रीमत परमयाचार्य परम विज्ञान शील सदकविवृंद कमलवाकर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। माता भवानी कैलाश पर्वत पर बैठी हैं और भगवान समाधि में चल गए, यानी मन ही मन त्याग दिए। देखिए, दूध में खटाई पड़ने के बाद एक ही बूंद दूध को फाड़ देती है, और कपट इसी प्रकार खटाई की तरह है, प्रेम को अलग कर देता है। कपट करने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। इसलिए यही कपट का परिणाम जो है, माता जी भगवान शिव जी के पास रहने के बाद इनकी जो स्वरूप है, स्थिति है, स्थिति क्या बन गई? क्योंकि मन से त्याग दिए उन्होंने, और स्थिति ये बन गई कि पति के त्याग के कारण पति के पास रहकर भी, सिद्ध जगह में भी रहकर कुम्हार की आवा की तरह तप रही थी अंदर से। अब मन में अपनी कमी का पश्चाताप हो रहे हैं। हे परमात्मा, जिस कारण से मैंने अपराध किया है, क्योंकि मैं तो भगवान शिव के अनन्य भक्त हूं। मैं शिव जी के सिवा किसी को जानता नहीं, लेकिन जिसके कारण हुआ वह शरीर छूट गया, अब यातना कर रहे। कहते हैं कि 87,000 वर्ष बीत गए, देवता के वर्ष। और देवता के वर्ष कहा जाता है जब 365 दिन मनुष्य का बीत जाता है तो एक दिन होता है देवता का। और 365 साल मनुष्य का बीतता है तो देवता का एक साल होता है। उससे 87,000 वर्ष बीत गए। बीते समत सहस सदा 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी। और तब भगवान भोलेनाथ समाधि से बाहर आए और इन सत्पुरुषों का क्या है, नाम कीर्तन कर रहे थे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानू सते जगतपति जागे। अब तप रही थी, लेकिन जब नाम की ध्वनि आवाज गई, थोड़ी शांति की अनुभूति, तो जान गए कि भगवान जग गए। अब जब जग गए तो जगने के बाद भगवान भोलेनाथ चाहते हैं इन्हें फिर से इनकी ताप को मुक्त कर दूं। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं,
वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मल काहे नहीं, जो जितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई का, मीरा दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने, मीरा दीवाना। भगवान भोलेनाथ जब ते सती के स्वरूप को समझाए, तब से हृदय में त्याग और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गए। लेकिन सती तो सांसारिक नेत्र से दिख रही हैं और भगवान समाधि तत्व है, क्योंकि परम पुरुष सदैव चाहते हैं कि जीव का उद्धार हो। जीव अपने नजरिया से किसी को तोलता है। महापुरुष आज भी हमारे यहाँ साधारण पुरुषों की तरह चलते हैं। अब उनका लक्ष्य एक ही है कि जीव के बंधन खोल दे, आत्मज्ञान के साक्षात्कार करा दे, इसके वास्तविक स्वरूप को इसे परिचय करा दे। तब भगवान भोलेनाथ ने ये देखा कि इनकी चेहरा उदास है, तो भगवत कथा फिर सुनाना शुरू कर दिया। यही समझ लीजिए, इतने तक के आने के बाद एक बार न कई बार कथा सुनाई, लेकिन उनकी मति पर चढ़ती ही नहीं कथा। जिनके अंदर छल कपट है ना, जो अंधे घर में बैठा हो, मेहमान नजर कैसे आए, जो अंधे घर में बैठा हो, मेहमान नजर कैसे आए, मन में बैठा अहंकार, भगवान नजर कैसे आए, भगवान नजर कैसे आए। जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार छल कपट बैठा है, भगवान नजर नहीं पड़ते। अरे भगवान तो इसी नजर से देखा जाता है, लेकिन कैसे देखें? बाबा कहते हैं कि पूछो तब शिव कहूं बखानी। अब उस समय माता आकाश में विमान पर चढ़े सुंदर सुंदर संसारिक गीत गाते, पहने धमाधम करते, क्षमा क्षम करते चले जा रहे। तो माँ पूछी से क्या हो रहा है, कौन है? तो भगवान शिव ने इनकी दक्ष जो यज्ञ कर रहे थे, इन्हीं के बारे में बताया कि ये तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं। पूछूं तब शिव कहूं बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षान। अब पिता के यज्ञ सुनकर खुश हो गए, थोड़ा मन पलट गए। जैसे जीव संसार की ये जो ममता की माया की जो मूर्ति है, उसी में अपने को भुलाकर खुश होना चाहता है, सुख खोजता है।
और यहाँ अब इनके मन में उत्पन्न हुई कि मैं नैहर जाऊं। भोले बाबा से खड़ी हो गई कुटिया के बाहर और कहती हैं, बाबा ने कहा कि देखो जाना तो अच्छा है पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, और माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, बिना बुलाए भी देवस्थल में जाया जाता है, लेकिन कोई विरोध हो तो कल्याण नहीं। ये बात नहीं जाने की जब कहीं तो मैया फिर से विचार की। मृगा के छलवा पर बैठल महादेव, बाबा बैठे हैं और अब तो बाईं ओर तो उनको आसन दिए नहीं, सामने आसन दिए क्योंकि अपनाए नहीं थे। मृगा के छलवा पर बैठल महादेव, गौरा केवड़िया धैले खान जी, गौरा केवड़िया धैले खान जी। बाबा का क्या बात है, बोलो। कहा राजा दक्ष जी जग एक ठान ले, राजा दक्ष जी जग एक ठान ले, उन्हीं नेवत हम जाइब जी। उस जग में मैं भी जाना चाहता हूं। अरे बाबा आप भी चलिए। हे महाराज चली ना महादेव बबैया जगिया देखन, सबको ये देखन जाई जी। भोले बाबा कहा कि नाना बिनु रो बोलावले जनी जई हो गौरा, बिनु हो बोलबले जनी जई हो गौरा, नैहर में हुई है अपमान जे। एक बात और समझ लीजिए, ससुराल से ज्यादा अगर नैहर में लगाव है लड़की की, तब तक वो लड़की बसती नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दुख सहकर भी नैहर में ही अपना मन बुद्धि लगाना चाहिए। नहीं मानी, समझ गए भगवान शिव इनकी रुख, अब सेवकों को दिए और छत्र लगाकर सारे इनकी जो व्यवस्था श्रृंगार है सब दिए। चली तो बड़ा मस्त होकर के पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। आज जब घर पहुंची वहां तो पहले नौकर नौकरानी बताइए, जब त्याग दिए उन्होंने तो नौकरानी भी कहाँ है, आपको तो न्योता गया नहीं। शिव के कहल गौरा एक नहीं मान ली हो, शिव के कहल गौरा एक नहीं मान ली हो, बाबा जगिया देखन जाई जी। और घर के पहला दरवाजा जैसे पार के पहली दुआरिया गौरा लंघहू न पवली,
पहली दुअरिया गौरा लंघऊ न पवले, भई गईले दासी से भेंट जे, तोहके न मोरी बाबा गौरा बुलबले, कैसे अली बाबा के द्वार जी। सन से लग गए। और दूसरी दरवाजा जब पार की तो घर में रहने वाले भाई की पत्नी भौजाई इसी बात को दोहराती, एक मां ही ऐसी विपत्ति काल में संसार में कोई भी व्यक्ति आपको दर्द के भाव से नहीं देखेगा, देखेगा तो हंसी के भाव से, मजाक के भाव से। कोई संसार में विपत्ति काल में आपको समझ पाएगा। और यहाँ तो विपत्ति में सब कोई मजाक, जो आपके यहाँ खाया है, सोया है, आपने मदद किया है, वो भी आपको उस समय जब आपके ऊपर विपत्ति आ जाए तो भी मजाक उड़ाता है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखियों चारी। धीरज के परख, विपत्ति काल में अगर आप अस्थिर है अपने आप में तो समझे कि धीरज सब, धीरज धर्म से नहीं गिरे तो समझे विपत्ति काल में भी तब आप धर्मात्मा है। ये धर्म और जो मित्र कहा जाता है वो भी अगर उस समय आप सहयोग करे तो वो मित्र है, नहीं तो यहाँ तो भौतिक वस्तु के लिए सारे लोग मित्रता करते हैं। और नारी की भी परख उसी समय है। विपत्ति काल में पति को छोड़ देती है नारी। जब दूसरे दरबारी पार की, दूसरे दुआरिया बाबा लंघऊ न पवली हो गई नियम माँ से भेंट जे। माँ तो माँ है, उसकी तो अलग पे भी छतिया मिलाई गौरा करली रोदन माई रोवेली हृदय फाड़ जी। रोते रोते कह भी दी तो के तो बाबा ना बुलबले गौरा, कैसे कैली चौखट पार जी। अब शिव जी की बात जो इन्हें याद पड़ रही, और जब याद पड़ रही है, यज्ञशाला में गई, देखा कि यज्ञ हो रहे लेकिन शिव जी की भाग नहीं। संत शंभु श्री पति अपवादा, देखे जहां तहां असमर जादा, काटिए जीवन तो चलिए बसाई। अपमान की घुट पी रही थी, लेकिन तब शंकर देखो कर ध्याना, सती जो कीन चित्त सब जाना। ऐसी नहीं, उस समय सती जी के मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। ये समझ करके ये देखिए, मैं शंकर जी का बात नहीं माने और अपना अज्ञान राम जी में देखे। मुंह हमारा टेढ़ है, तो अगर आप देखते हैं क्या चीज में, दर्पण में, तो दर्पण की क्या दोष? दोष तो हमारा है।
अपनी कमी, अपनी विफलता किसी दूसरे पर डाल दे और दूसरे में वो दोष देखे, यही हाल हो गई। और क्या की, इस योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को जला ली। और जब शरीर हाहाकार मच गए, शिव के गण आकर के दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर दिया। दक्ष के यज्ञ, दक्ष क्या था? दक्ष कहते हैं जो कर्मकांड में परिपूर्ण हो, जिससे शास्त्र पुराण इन सब के ज्यादा ज्ञान हो जाता है ना, वो थोड़ा ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं और उनके जीवन में अर्थ की ही प्रधानता होती है। और यही प्रधानता यहाँ दक्ष के यहाँ था। परिणामतः यह पूर्ण नहीं, और यक्ष और भी जितने भी थे सब मारे गए। उसके बाद ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और जाने के बाद मना कर लाए, तो वही नारायण सब थे। तब फिर यक्ष में इनको बकरी का मुंह और यथा जो जिनमें जैसा था स्वरूप देकर, और तब उन्हें यज्ञ सफल कराया गया। और इधर शिव जी की हालत देखिए, जब ते सते जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयं विरागा। अब जो है विरक्त हो गए भगवान शिव, अब तो कोई नहीं, स्वतंत्र हो गए। और करते क्या हैं? जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। भगवान की कथा सुनते सुनाते और नेम में भगवान की पूजा कर लेंगे, जाप कर लेंगे इतना, तभी मैं भोजन करूंगा। पानी प्रेम, नेम प्रेम शंकर कर देखा, ये भगवान की भक्ति। नेम प्रेम को जगाता है, प्रेम जो है भक्ति की, भक्ति ज्ञान को। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति कर रेखा। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु करहि राम गुण ग्रामा। अब इस प्रकार जो है कहीं भगवान के नाम में स्नान करते हैं, कहीं भगवान को प्रणाम करते हैं। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। तब इसके बाद भगवान प्रकट हो गए। और उस समय हालत ये था कि तारक असुर जन्म लिया था। तारक असुर का अर्थ होता है कुतर्क, शास्त्र के गलत अर्थ लगाना, सही को गलत बताना अपनी स्वार्थ साधने के लिए, ये व्याप्त है। अब भगवान शिव का पुत्र कौन हुए? कार्तिकेय, 6 आंख वाले। 6 आंख माने हानि लाभ जीना मरण जस अब जस से पार वाले तक देवता के नायक बने थे। बिना इनके तारक सब असुर मारा नहीं जाता। कुतर्क से वही पार कर सकता है जो इस 6 चीज को समझ जाए कि भगवान के बन जाता है। तो मैं कहता हूं हमारा है, अब बिगड़ गया तो भगवान की। प्रगटे राम
कृतज्ञ कृपाला, रूपसेल निधि तेज विशाला। और शिव जी की तपस्या देख करके भगवान भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गए। कुछ कह तो नहीं रहे क्योंकि गले रूंधे नारायण जब सामने। मैंने कहा सती तपस्या करके पूर्ण वर पा करके आपके लिए तपस्या से पुत्र, और इस समय हे शिव शादी करना आपको जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका संतान है उसी के द्वारा ये तारकासुर मारा जाएगा। भोलेनाथ कहा कि उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा भी तो कोई टाल नहीं सकता, उस प्रकार चलना पड़ेगा। शिवधार की राम को मांग ले मेरे प्यारे, जीवन भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, सिर्फ इनके शरण में ही तुझको जिंदगी का गुजारा बनेगा। फिर इनके शरण में ही तुझको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले के लाख, देने वाले के हाथ में हजारों। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे। एक बार विश्वास करके देखो, इनकी दामन पकड़ कर के देखो, इनकी दामन पकड़ कर के देखो, इनकी दामन पकड़ कर के देखो। खुशनुमा खुशनुमा नजारा मिलेगा, खुशनुमा नजारा मिलेगा। दुख में आवाज दे कर के देखो, दुख में आवाज दे कर के देखो। कौशल्या का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री